नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक इनसाइड में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आज बात करेंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में। हम जानेंगे स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या है, स्मॉल कैप स्टॉक जो है वो खरीदने से पहले एक इन्वेस्टर को उस स्टॉक में क्या क्या देखना चाहिए, स्मॉल कैप कंपनियों से जुड़े हुए रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों स्मॉल कैप जो है एक टर्म है। स्मॉल कैप ऐसी कंपनियों को कहा जाता है जो ना तो लार्ज कैप है और ना ही मिड कैप है। स्मॉल कैप कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो लगभग 5,000 करोड़ से जो है नीचे का सभी कंपनियों को इसमें शामिल किया जाता है। ये क्लासिफिकेशन कंपनी के जो है मार्केट वैल्यूएशन के साथ में चेंज हो सकता है। किसी कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन से मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वैल्यूज ऑफ अ कंपनीज आउटस्टैंडिंग नंबर्स ऑफ शेयर, मतलब कंपनी के जितने भी करंट में जो है शेयर्स हैं उनकी क्या वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, उसी को उसका मार्केट जो है कैपिटलाइजेशन मार्केट कैप जो है कहा जाता है। अब दोस्तों माना किसी कंपनी के 1,000 शेयर्स हैं और टोटल यहाँ पे जो है प्रमोटर, FII, DII और अदर सभी जो है को शामिल करके यहाँ पे टोटल 1,000 शेयर्स हैं और कंपनी के एक शेयर की कीमत है 100 रुपये। तो कंपनी का जो है मार्केट कैप हुआ 100 इंटू 1000, तो टोटल जो है 1,00,000 रुपए जो है मार्केट कैप हो गया इस कंपनी का। तो चलिए देखते हैं स्मॉल कैप शेयरों में निवेश करने से पहले एक निवेशकों को कौन सा जो है फैक्टर्स को वो ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे हमारे सामने निकल के आ रहा है वो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ये एक नॉर्मल फैक्टर है दोस्तों जो किसी भी इन्वेस्टर को जो है किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले देखना चाहिए। जनरली जो है एक स्मॉल कैप कंपनी के पास में लार्ज कैप या मिड कैप कंपनियों जितना जो है सेल्स नहीं होता है, फिर भी अगर कंपनी का बैलेंस शीट, डिसेंट कैश फ्लो और लो डेप्ट के साथ में अगर स्टेबल है तो कंपनी जो है सर्वाइव आगे कर सकती है और अपने कंपटीटर से जो है बेहतर परफॉर्म कर सकती है। इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिजनेस में जो है कितना बड़ा है। हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाली कंपनियों में ही जो है निवेश करना जरूरी है। साथ ही याद रखिए लार्ज कैप कंपनी और मिड कैप कंपनियां हैं वो कभी न कभी जो है स्मॉल कैप कंपनियां जो है हुआ करती थी। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ, जो स्मॉल कैप कंपनियों के पास्ट जो है पास्ट परफॉर्मेंस को भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी के कम से कम लास्ट के जो है 5 ईयर्स के जो है ट्रैक का रिकॉर्ड का अच्छा होना जरूरी है। कंपनी के लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स और प्रॉफिट CAGR को जो है चेक करके और उसे जो है उसके कंपटीटर के साथ में कंपेयर करें। इससे जो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। याद रखिए ये कंपनी जो है अपने सेल्स और प्रॉफिट को जो है बढ़ाती है तो वही जो है इन्वेस्टर को एक बेहतर रिटर्न दे पाती है। दोस्तों हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ में, तो तीसरा पॉइंट हमारा है यहाँ पे मार्केट साइज और पोजीशनिंग। तो जनरली जो है स्मॉल कैप कंपनियां को अगर देखा जाए तो वो सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल सर्विस लाइन के साथ में जो है वो काम करती है। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उसे रिसर्च कर रहे हैं तो उसका जो है कंपनी वो जिस सेक्टर की कंपनी है उस सेक्टर का जो है ओवरऑल मार्केट साइज जो है आपका जानना जरूरी है। इससे कंपनी का जो है फंडामेंटल जो है फ्यूचर में जो है ग्रोथ करने का कितना चांसेस है ये आपको पता चलता है। साथ ही ये भी देखें कि कंपनी का जो है खुद का मार्केट शेयर उस मार्केट में कितना है। यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो VIP कंपनी है उसका जो ये बैगेज और लगेज वाले जो सेक्टर है इसमें जो है 50% का उसका मार्केट शेयर है, तो वहाँ पे जो है वो मार्केट से लीडर है। तो इस तरह से जो है ये मैंने आपको जो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए बताया, ये कोई जो है इन्वेस्टमेंट के लिए सलाह कुछ नहीं है। तो इस सेक्टर में दोस्तों कंपनी के पोजीशन के बारे में आपको जो है एक ब्रॉड आउटलुक इस तरह से मिल जाता है कि कंपनी जो है वो कैसा कर रही है और फ्यूचर में कैसा करेगी। अब बाजार में कंपनी के जो है एक आला स्थिति जहाँ पे वो खास सेगमेंट के लिए एक जो है खास प्रोडक्ट बनाती हो या फिर उस सेगमेंट में जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही हो वहाँ पे किसी तरह का एंट्री बैरियर हो। एंट्री बैरियर से मतलब अगर सरकारी रेगुलेशंस हो तो उस प्रोडक्ट में जो है उस प्रोडक्ट को जल्दी कोई बना ना सके या किसी तरह कोई उन्हें लाइसेंस हो या फिर पेटेंट हो उनके पास में, इस तरह के जो है अगर एंट्री बैरियर हो तो कंपनी के जो है वैल्यूएशंस में एक अलग तरह का वो प्लस पॉइंट जोड़ देती है। अब दोस्तों चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चौथा पॉइंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, वो है हमारा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की जो क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर एक कंपनी में उसका मैनेजमेंट कंपनी के फ्यूचर को डिसाइड करने में क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है। एक स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करने से पहले उसके मैनेजमेंट के हिस्ट्री और पास्ट में किए हुए किसी भी लैप्स को चेक करना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि हम जनरली देखते हैं कि बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनियों में और यहाँ तक कि लार्ज कैप कंपनियों में भी
पुअर कॉरपोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो है इन्फ्लेशन का जो है वो शिकार हो जाती है और उसके स्टॉक्स में जो है परफॉर्मेंस होता है वो खराब हो जाता है। आपको ऐसी कंपनियों से भी इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए जो किसी तरह की लीगल या फिर रेगुलेटरी जो है लड़ाइयाँ लड़ रही है या फिर जिन पर किसी तरह का कोर्ट केस चल रहा हो। स्मॉल कैप कंपनियां इस तरह की रेगुलेटरी चैलेंजेस से घबरा जाती है और ऐसे केसेस वाले जो है कंपनियों को जो है अवॉइड करना ही मैं बेहतर मानता हूँ। ये तो दोस्तों कुछ पॉइंट्स जो है आपको देखना जरूरी है किसी भी स्मॉल कैप स्टॉक में जो है निवेश करने से पहले। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी से जुड़े जो है कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, चलिए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों पहला जो है रिस्क फैक्टर है वो है वैल्यू ट्रैप। तो ये वैल्यू ट्रैप दोस्तों तब होता है जब कंपनी बहुत ज़्यादा लिमिटेड कैश फ्लो के साथ में और लगातार और काफ़ी कम प्रॉफिट के साथ में भी जो है लगातार काफ़ी लंबे समय तक काम कर रही होती है और वो उस साइकिल से जो है बाहर नहीं आ पाती है। इसे सिंपल ढंग से समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए एक कंपनी है 10 सालों से लगातार प्रॉफिट में चल रही है, लेकिन उसका प्रॉफिट और कैश फ्लो दोनों ही बहुत कम है। जो है पिछले 10 सालों में कंपनी ने दोनों में ही जो है दोनों को ही जो है बढ़ा नहीं पाई है। तो अब यहाँ इन्वेस्टर्स जितने भी हैं उनको लगता है कि कंपनी क्योंकि काफ़ी समय से जो है लगातार मुनाफे में है तो कभी ना कभी वो ग्रोथ जरूर करेगी, पर वैसा कुछ नहीं होता। और लो रिस्किंग वाले जो स्मॉल कैप कंपनियों में ये वैल्यू ट्रैप जो है ज़्यादा देखा जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे दूसरा हमारा एक पॉइंट जो है वो निकल के आ रहा है, स्मॉल कैप फेसिंग रेगुलेटरी चार्जेस। दोस्तों स्मॉल कैप कंपनियां जो है उनका बैंकरप्सी करने का जो है खतरा बहुत ज़्यादा होता है, खासकर तब जब वो किसी तरह की लीगल या रेगुलेटरी इशू का सामना कर रहा हो। इसीलिए मैं आप सबको जो है उस ऐसी कंपनियों से दूर रहने की सलाह देता हूं जो किसी तरह के लीगल इशू का सामना कर रही है। इन सब के अलावा अगर आपको जो है कंपनी का डेप्ट भी देखना चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको हाई डेप्ट वाले स्टॉक से जो है वो दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक जो होते हैं अगर उनके दूसरे स्टॉक से कंपैरिजन में जो है बैंकरप्ट होने के जो है इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस तरह के जो है रिस्क फैक्टर्स से बचने के लिए आपको बहुत कम या फिर जीरो डेप्ट वाली कंपनियों में ही निवेश करना चाहिए। दोस्तों अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी कंपनी है स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है जीरो डेप्ट के साथ में है तो कमेंट करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अब दोस्तों साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि अगला जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट का यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर्स में सामने आ रहा है वो है मार्केट साइकिल। तो पिछले कुछ सालों में स्मॉल कैप और मिड कैप्स को अगर हम ध्यान दें उनकी तरफ तो उनका जो परफॉर्मेंस वो अच्छा नहीं रहा है और ये दोनों ही जो है एक साइकिल पर चलते हैं। तो जब कभी साइकिल का अप या डाउन होता रहता है तो ये एक जो स्मॉल कैप कंपनी अगर एक एक्सपोनेंशियल परफॉर्मेंस जो है दे रही है अप साइकिल के दौरान तो उसका जो है एक ये अप साइकिल का रिजल्ट जरूर हो सकता है। इसीलिए कंपनी का मैं आपको कहता हूँ, मैंने आपको बोला कि 5 साल का परफॉर्मेंस कम से कम आप देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कहीं है कि उस जो है मार्केट साइकिल का कहीं जो रीजन तो नहीं है जो उसका जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको दिख रहा है वहाँ। तो एक स्मॉल कैप कंपनी इस अप साइकिल में या फिर यूं कहें फाइनेंशियल बबल के साथ में, जो बबल एक आर्टिफिशियल बबल क्रिएट होता है जो इस अप साइकिल में, तो उसके साथ में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ में वो आगे बढ़ती है कोई भी एक स्मॉल कैप कंपनी। अब इसे दोस्तों एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं, आप ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो 90 के दशक में दोस्तों अगर हम बोलें तो यहाँ पे लगभग सभी जितने भी आईटी के स्टॉक्स थे, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, सभी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे थे और बहुत ही जो है बेहतरीन रिटर्न जो है दे रहे थे। और ज़्यादातर रिटर्न जो है स्मॉल कैप जो है आईटी कंपनियों से ही आ रहा था, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था, एक आम सहमति बन गई थी लोगों के बीच कि आईटी सेक्टर जो है आने वाला दशक में अच्छा करेगा, इसीलिए हर आईटी स्टॉक जो है फल फूल रहा था। लेकिन इस .com बबल जो है ये जो है बस्ट हुआ, ये .com बबल फूटा। और कब फूटा? ये 1999 में। और जैसे ये फूटा तो जितने भी स्मॉल कैप शेयर्स थे जो जमकर जो है उनकी पिटाई हुई, जो काफ़ी ज़्यादा जो है ऊपर जो है अप ट्रेंड में थे, उनकी उसमें जो है काफ़ी जो है अच्छी खासी गिरावट देखी गई। इसीलिए स्मॉल कैप में निवेश करने से पहले, किसी पर्टिकुलर बिजनेस में निवेश करने से पहले स्मॉल कैप के, उसका जो है एक मार्केट सर्कल, आपको मार्केट साइकिल जो है जरूर समझ लेना चाहिए, आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट। बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 का जो है जो बाजार है निफ्टी 50 का, उसका अपना एक अलग जो है स्मॉल कैप्स का एक बंडल है निफ्टी 50 का, स्मॉल कैप 50। यहाँ पे जो है टॉप 50 जो है सबसे अधिक बिजनेस करने वाले स्मॉल कैप्स कंपनियों को जो है वो इंडिकेट करता है। और दोस्तों साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि हर लार्ज कैप या फिर मिड कैप स्टॉक कभी एक जो है स्मॉल कैप कंपनी हुआ करती थी,
और जो स्मॉल कैप कंपनी अपने बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से बढ़ाती है, अपना प्रॉफिट भी साथ साथ बढ़ाए रखती है, वही कंपनी जो है सर्वाइव करती है और आगे बढ़ के जो है मिड कैप या फिर लार्ज कैप बनने की ओर बढ़ सकती है। दोस्तों आपको कोशिश करनी चाहिए इसी तरह की जो है स्मॉल कैप कंपनी को ढूंढने की, ताकि जो है आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छी तरह से फले फूले और बेहतरीन जो है रिटर्न्स आपको मिल सके। हालांकि दोस्तों स्मॉल कैप्स कंपनियों में ग्रोथ की सम पॉसिबिलिटी भले ही बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन साथ ही यहाँ पे हाई रिस्क भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ज़्यादातर एग्रेसिव और हाई रिस्क ले सकने वाले इन्वेस्टर्स ही जो है हाई रिटर्न की तलाश में इन स्मॉल कैप कंपनियों की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो दोस्तों ये था स्मॉल कैप और उनसे जुड़ी कुछ फैक्ट्स। कमेंट बॉक्स में बताइए फेवरेट स्मॉल कैप स्टॉक आपका कौन सा है, और ये भी बताइए कि स्मॉल कैप स्टॉक पर जो है आप अगर अगला वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताइए कमेंट में। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।